गन्ना बुवाई से पहले ये कार्य आपके गन्ने को पूर्ण तरह सुरक्षित रखेगा विभिन्न फफूंदी जनित रोगों से। अर्थात जो फफूंदी के रोग होते हैं उससे जो हमारी फसल प्रभावित होती है, यदि हम इस प्रकार ये कार्य कर लें तो हमारी जो फसल रहेगी वो पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये एक जरूरी कार्य होता है और ये जो कार्य होता है ऐसा कार्य होता है कि इसका जो असर होता है पूरे वर्ष भर रहता है, पूरी फसल पर रहता है। यदि आपने ये कार्य कर लिया तो आपकी जो फसल है पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। इसलिए ये कार्य बहुत जरूरी है। और ये जो आपको कार्य करना है ये करना है बुवाई से पहले, अर्थात जो ये समय चल रहा है और आप इसके बाद लगभग 15 फरवरी के आसपास आप गन्ना बोएंगे तो आपके पास पूरा समय है और तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। और ये जो कार्य होगा ये होगा भूमि शोधन का। और भूमि शोधन यदि आपने कर लिया तो आपकी जो फसल होगी उसका जमाव अच्छा होगा, जो पौधे होंगे अच्छे से विकास करेंगे, कुल मिलाकर उसमें फफूंदी जनित रोग नहीं आएंगे, जिससे हमारी जो फसल होगी ज़्यादा जानदार होगी, ज़्यादा शानदार होगी और ज़्यादा उत्पादन देगी। क्योंकि दोस्तों यदि हमारी फसल शुरू से ही विभिन्न प्रकार के रोगों में फंस जाती है तो उसका जो विकास है ठीक से नहीं हो पाता है। यदि हम भूमि शोधन कर लेते हैं तो हमारी फसल शुरू से ही अच्छा विकास करती है और विभिन्न प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे बची रहती है। चाहे वो रोग फफूंदी के रोग, चाहे आपका रेड रॉट हो, चाहे पोका बोइंग हो या और भी कई रोग फफूंदी के होते हैं, वो रोग इससे बचे रहते हैं और आपकी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहती है, जिसके कारण आप इस कार्य को कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा परेशानी वाला भी नहीं है और ये जो दवाएं हैं आपको हर जगह मिल जाती हैं और ये ज़्यादा जैसी खतरनाक भी नहीं है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी दवा के लिए आपको लेना है ट्राइकोडर्मा। प्रति एकड़ के हिसाब से 2 किलोग्राम आपको ट्राइकोडर्मा लेना है और 2 किलोग्राम लेना है बायोमोनास। तो ये दोनों आप मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं और इसका प्रयोग आप करके अपनी फसल को पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कि आपको अच्छे प्रकार से गला सड़ा गोबर का खाद लेना है और गोबर के खाद का आप इकट्ठा करके उसे साफ सुथरा करके उसका आपको ढेर लगाकर उसे हल्का फैलाकर उस पर इस दवा को बिखेर दीजिए। जो आपके पास ट्राइकोडर्मा है या बायोमोनास है इसे आप बिखेर दीजिए। उसके बाद इस गोबर खाद में अच्छी प्रकार मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसे ठंडे स्थान पर, छायादार स्थान पर आप इसे रख दीजिए और इसे 15 दिन तक आप रख दिए। और उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जैसे आपको टाइम मिले आप इसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे करते रहिए और हल्का पानी छिड़क दीजिए। ऐसा करने से ये जो काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा और जब आपके 10 दिन 15 दिन आप बुवाई से पहले जब अंतिम जुताई करें तो उससे पहले इसे बिखेर कर अपने पूरे खेत में एक समान मात्रा में बिखेर दीजिए। तो आपकी जो भूमि है पूरी तरह शोधित हो जाएगी, अर्थात जो भूमि का शोधन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा सबसे पहले जो रोग का जो कारण होता है वो भूमि होता है। क्योंकि भूमि में हमारे विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स पड़े रहते हैं, हमारे जो फफूंदी होती हैं उनके स्पोर्स पड़े रहते हैं और जब स्पोर्स जो पड़े रहते हैं वो हम एक्टिव हो जाते हैं। यदि हम भूमि शोधन कर लेते हैं तो स्पोर्स नष्ट हो जाते हैं, अर्थात बाद में एक्टिव नहीं हो पाते हैं और ये अपने रोग में परिवर्तित नहीं होते हैं, जिससे जो हमारी फसल है पूर्णतः सुरक्षित रहती है। और दोस्तों ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। और ये जो सरकारी केंद्र होते हैं वहाँ पर ये बहुत कम रेट में आपको मिल जाते हैं, अर्थात भारी छूट पर मिल जाते हैं। तो इनका प्रयोग यदि हम भूमि शोधन में करें तो भूमि शोधन आसान भी होगा, सस्ता भी होगा और किफ़ायती होगा। और इससे जो हमारी फसल होगी वो पूर्ण तरह विभिन्न प्रकार के जो फफूंदी जनित रोग होते हैं उनसे सुरक्षित रहेगी और हमारे जो उत्पादन मिलेगा हमें एक सुरक्षित उत्पादन मिलेगा, ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। कुल मिलाकर हमारी क्वालिटी हो वो हमें शानदार मिलेगी और हमारा जो गन्ना है विभिन्न प्रकार के रोगों से बचा रहेगा।
और दोस्तों इसके लिए हमें शुरू से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अपनी ज़मीन को अच्छे प्रकार जुताई खुदाई करके तैयार कर लेना चाहिए और समय रहते आपको 10 से 15 दिन पहले इस दवा को आप गोबर के खाद में मिलाकर रखें और जब ये पूरी तरह तैयार हो जाए तो आप अपने दवाई को आप अपने पूरे खेत में बिखेर दें। तो इस प्रकार आप अपनी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो पड़े हुए स्पोर्स हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो फफूंद हैं, उन्हें आप नष्ट कर सकते हैं और अपनी फसल को पूर्णतः सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे। उन वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।